जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। काफ़ी समय से आपको समझा रहा था एफएक्स स्टॉक के बारे में, इन्फिनिटी ग्रोथ के बारे में कि ये सारे चोर हैं। दीपक मलिक भाग चुका है, अब किसी का कोई लेना देना नहीं। एफआईआर ही एक सहारा है। आप तुरंत शिकायत कीजिए और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिकायत कीजिए, और मैंने मेल आईडी पहले ही दे रखा है। और इनके साथ जितने भी लोग थे, जितने भी चोर जुड़े हुए थे, उनका भी शिकायत में नाम दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी करोड़ों रुपया कमाया है आपके माध्यम से। अभी हाल ही में दीपक मलिक से मेरी बातचीत हुई थी, तो वो सारा का सारा दामोदर, एक उसकी फर्स्ट आईडी थी जय भगवान तोमर, उसके ऊपर डोल रहा था। ये सब लोग ही फ्रॉड है, कोई ज्यादा दोषी है, कोई कम दोषी। सजा सबको मिलनी चाहिए। सबने जनता के माध्यम से पैसा कमाया है, मतलब जनता को लूटा है, पैसा कमाया नहीं बोल सकते इसको, जनता को लूटा है। अभी जय भगवान तोमर से भी बोले भाई साहब हमने तो कोई पैसा लिया ही नहीं, यही चोर था, हम इसे ही देते थे। दोषी तो जय भगवान जी आप भी हो, क्योंकि आपने भी हवाला के माध्यम से पैसा इधर उधर किया है। वो जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ है। और मेरे को खुशी है कि कई इनके लीडर सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। इनकी पूरी टीम, जो चोरों की टीम थी, एक बार मैं नाम दोबारा से लेना चाहूँगा। नंदन सिंह मेहता है, प्रेम कुमार शर्मा बाजकोटी, संजीव कुशवाहा, ये अंजलि मेमगेन, इंद्रजीत लांबा, मोमिन खान, संदीप खोकर, जतेंद्र शर्मा, इंद्रपाल सिंह, दीपक खत्री, सुनील यादव, इलियास कुरैशी और रजनीकांत कुमावर, रजनीकांत सिंघाला, ये हर्ष बंसल, सतीश दुबे, प्रेम कुमार बाजकोटी, जो मैं पहले भी नाम दे चुका हूँ, ये सारे के सारे चोर हैं। एफएक्स स्टॉक बंद हुई, इन्फिनिटी ग्रोथ में काम नहीं कर पाए, तो ये सारे के सारे चोर अलग अलग जगह डिवाइड हो गए। इन्होंने अलग अलग कंपनियां ज्वाइन कर ली, कुछ ने खुद की कंपनी बना ली। यानी कि काम तो सिर्फ इनको लूटना ही है, जनता को झांसा ही देना है। अभी हाल ही में नंदन सिंह मेहता की मैं बात करता हूँ, अभी 2 दिन पहले बात हुई। एक कंपनी उसने बनाई बेशरम, मैंने उसको लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो मुझे धन्यवाद दे रहा है। देखो आप, फिर मैंने फोन किया उसको कि भाई, बोले सर हम आपके साथ हैं, आप ऐसे मत करो सर, वैसे मत करो सर। और पहले भी उसने, क्या बोलूं सर, छोड़ो, गंदगियां हैं ये गंदगियां हैं, ये गंदगियां ही रहेंगी। आप तो इन लोगों पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये जीवन में कहीं भी पाए जाएं तो आप दूसरी गली से निकल जाओ। अभी लवीज चौधरी के ऊपर इतनी बड़ी गाज, वो भी फ्रॉड आदमी था है। अब वो कोई माउंटेन है, लवीज चौधरी बना हुआ है क्या? इनके तार साले पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पैसों का क्या उपयोग करते हैं, क्या नहीं करते। आपकी मेहनत के पैसा कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, मैं क्या बोलूं। इसकी कंपनी बॉट ब्रदर थी, हमारे माननीय नंदन सिंह मेहता जी ने बॉट फादर बना ली, एक पंजाब के आदमी के साथ मिलके। और लोगों, जो इनके निवेशक थे, उनको मूर्ख बना के बोले कि अब आपका जो भी लॉस हुआ है उसको हम फुलफिल करेंगे। तो इस तरह से क्या कैसे चलेगा? ऐसे ही इसके 4 चोर, आईएस ग्लोबल के बड़े चोर, एक तो हर्ष बंसल, प्रेम कुमार, सतीश दुबे, संजीव कुशवाहा। इन्होंने आजकल एक बिल्डर को पकड़ा है, आदित्य सावंत को। कहते हैं आदित्य सावंत बहुत बड़ा आदमी है, मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अरे भाई, स्कैम करेगा तो कितना ही बड़ा प्रशासन से जुड़ा हो, गलत तो गलत ही है। अभी एक कंपनी इन्होंने खोली है अपेक्स कैपिटल के नाम से, लोगों को झांसा दे रहे हैं कि जो भी आपका लॉस हो गया हम इस कंपनी के माध्यम से रिकवर करा देंगे। अगर मान लो आपने एफएक्स स्टॉक में 5 लाख रुपए डाले, या एक्स ग्लोबल में इतने पैसे डाले, और 2 लाख 3 लाख आपके रिकवर हो गए, और 2-3 लाख रुपए आपके रिकवर नहीं हुए, तो हम आपको एक वैलेट दे देंगे जिसमें 2 या 3 लाख रुपए आपका हम मान लेंगे। लेकिन काम तो आपको वही करना पड़ेगा, लोगों को झांसा तो देना ही पड़ेगा, लोगों से पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, या आपको अपना पैसा और डालना पड़ेगा।
कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, चोरी तो करनी है, झांसा तो देना है, स्कैम तो करना है। आने वाला बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है अपेक्स कैपिटल और बॉट ब्रदर में भी। और अभी अभी हाल ही में एक ट्रीजर एनएफटी 1,000 करोड़ से ऊपर का स्कैम हुआ है, बंद हो गई साहब। 2% 3% 2 दिन 3 दिन में देने वाले लोग भाग गए, 2-3 महीने में ही बंद हो गई ये कंपनी। क्यों आप इनके चक्करों में पड़ रहे हैं? ये लुभावना हर्ष बंसल और ये लुभावना लालच दे रहे हैं अपेक्स कैपिटल के माध्यम से कि बोले आप ये इतना बिजनेस लाओगे तो हम आपको क्रूज में भेजेंगे, हम आपको विदेश यात्रा करेंगे। अरे मत आओ इनके चक्करों में, ये सब फ्रॉड है। और ये उल्टी सीधी कि हम डॉक्टर नीरज सिंह के खिलाफ एफआईआर करेंगे, हम उसको कोर्ट में बुलाएंगे। अरे कोर्ट में बुला के मेरा क्या कर लोगे तुम? मैंने क्या किया भाई? मैं तो तुम लोगों के खिलाफ इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा हूँ कि तुम गलत काम कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। इसमें प्रशासन क्या कर लेगा? और डायरेक्ट प्रशासन को इन्फॉर्म मैं करूंगा, और प्रशासन में जो अधिकारी सुनेगा नहीं ना, तो फिर देखना मैं कहां कहां करूंगा। मेरा काम ही है उंगली करने का, और मैं करूंगा। मेरे से रिक्वेस्ट करी आपने, मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आपने काम नहीं छोड़ा। काम वही फ्रॉड कर रहे हो। कब तक करोगे ये फ्रॉड? कब तक चूतिया बनाओगे, लोगों को बेवकूफ बनाओगे? ये शब्द मैंने गलत यूज किया है, लेकिन कब तक मूर्ख बनाओगे लोगों को? अपने आप को बहुत बड़े बिजनेसमैन समझ रहे हो, कोट टाई पहन के पहुंच जाते हैं कहीं पे भी, जैसे बहुत बड़े आदमी हैं। साले 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए जेब में धर लेते हैं, लोगों की मेहनत का पैसा। अरे शर्म करो। अब नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। मैं आम जनता से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप अपनी मेहनत का पैसा मत फंसाइए। ये लोग फ्रॉड है। आपको निवेश करना है तो भारत से अप्रूव्ड एजेंसी जो निवेश का लाइसेंस देती है उसी कंपनी में निवेश कीजिए। ये लोग कोई प्राइवेट लिमिटेड और आलतू फालतू कंपनियां बना लेते हैं और आप उसमें निवेश करके फिर पछताते रहते हैं। प्लीज, ये फ्रॉड लोग हैं। और जो भी परेशान हुआ है, जिसका पैसा भी रिकवर नहीं हो रहा, आप एफआईआर लिखाइए, मैं मदद करूंगा, मैं आऊंगा, मैं आपके साथ हूं। और मेरा संगठन पूरे देश में फैला हुआ है। आपको जहां आवश्यकता है मेरी मदद की, मेरे लोग वहां पहुंचेंगे, 200% पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।